just said. Take a look at what happened. अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमला हुआ है और जानलेवा हमला ऐसा कि डोनाल्ड ट्रंप चुनाव लड़ने लायक ही न रहे। इस बात की पूरी तैयारी थी। वो किस्मत कह लीजिए, भगवान कह लीजिए, या वो कोई तीसरी ताकत जिसने डोनाल्ड ट्रंप को अभी भी बचा कर रखा हुआ है। वरना तैयारी बिल्कुल वही थी कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी चुनाव का हिस्सा ही नहीं होने चाहिए, क्योंकि यह तय है कि 2024 नवंबर में होने वाले चुनाव अमेरिका में किस करवट बैठेंगे और वहां पर डेमोक्रेसी, लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी का ज्ञान देने वाले अमेरिका के अंदर लोकतांत्रिक चुनाव लड़ रहे एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला होता है। खुलेआम फिलाडेल्फिया में एक रैली को संबोधित कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, और सुपर पावर अमेरिका, जाने क्या क्या कहते हैं अमेरिका को, उस अमेरिका के अंदर पूर्व राष्ट्रपति और मौजूदा चुनावों में राष्ट्रपति के उम्मीदवार पर जानलेवा हमला होता है। आपको क्या लगता है, यह सब यूं ही हो रहा है? अमेरिका के अंदर हो, फ्रांस के अंदर हो, या फिर दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों में जो चुनाव का एक तरीका आप देख रहे हैं या एक मोडस ऑपरेंडी देख रहे हैं, वो क्या केवल ऐसे ही है, बस हो रहा है? नहीं, भारत में भी इस बात की बहुत कोशिश हुई है। हम लोग आएंगे उस पर, लेकिन आप समझिए कि किस तरह के लोग हैं दुनिया में, वैचारिक रूप से विकृत लोग, बीमार लोग, जो चाहते ही नहीं कि सामने से चैलेंज हो, जो चाहते ही नहीं कि सामने से लड़ने वाला कोई खड़ा हो। अमेरिकी चुनाव में राष्ट्रपति ट्रंप की स्थिति बेहद मजबूत है। अमेरिका से लेकर पूरी दुनिया में राष्ट्रपति बाइडेन की हालत किसी से छुपी हुई नहीं है। वो चाहे उनकी लीडरशिप को लेकर सवाल हो, या फिर उनके स्वास्थ्य को लेकर सवाल हो, या फिर खुद डेमोक्रेटिक पार्टी की पॉलिसीज को लेकर सवाल हो। जब से बाइडेन ने अमेरिका में सत्ता संभाली है, पूरी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में युद्ध हो रहा है। अरब, पूरा का पूरा अरब लीग, जो जिसको कह लीजिए अरब क्षेत्र, वो इलाका डिस्टर्ब है। साउथ चाइना सी डिस्टर्ब है, इजराइल परेशान है। और अमेरिका में जब जब ऐसा कमजोर लीडरशिप होगा, ऐसा कमजोर नेतृत्व होगा, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में यह डिस्टेबिलिटी देखी जाती है, यह अस्थिरता दुनिया भर में देखी गई है। राष्ट्रपति ट्रंप उस अस्थिरता के बेहद गंभीर आलोचक हैं, और बार बार ट्रंप ने कहा है कि मैं जिस दिन ऑफिस में घुसा उस दिन रूस यूक्रेन का युद्ध बंद हो जाएगा। अब सवाल है कि राष्ट्रपति ट्रंप को या भूतपूर्व राष्ट्रपति ट्रंप को कौन लोग हैं जो चुनाव नहीं लड़ने देना चाहते, या इनकी जान के दुश्मन कौन है? क्या ट्रंप अमेरिका को पीछे ले जाने की बात कर रहे हैं? क्या ट्रंप अमेरिका के खिलाफ बात करते हैं? क्या ट्रंप अमेरिकी लोगों के खिलाफ बात करते हैं, उनके हितों के खिलाफ बात करते हैं? नहीं, ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार हैं, अमेरिका फर्स्ट की बात करते हैं, अमेरिकन फर्स्ट की बात करते हैं, अपने देश के हितों को ऊपर रखते हैं। और यही दुनिया में वैचारिक लड़ाई चल रही है। एक तरह से आप कहेंगे तो आप इसको बेसिक समझ लीजिए, जो इस्लामिक कट्टरपंथ हैं वो, वामपंथी हैं वो, और जो वोक कहते हैं खुद को, उन सब का एक नेक्सस हो गया है दुनिया भर में। और वो नेक्सस दुनिया भर की राष्ट्रवादी सरकारों, राष्ट्रवादी बड़े नेताओं, उन सब को निशाने पर लिया हुआ है, और उसी में ट्रंप आ गए हैं उस निशाने पर। नरेंद्र मोदी भी उसमें बहुत ऊपर है हिट लिस्ट में। उनके बहुत कोशिशें हुई हैं नरेंद्र मोदी को लेकर भी, हम करेंगे उस पर बात। लेकिन ट्रंप पर जो हमला हुआ है, ट्रंप रैली को संबोधित कर रहे थे और अचानक फायरिंग हो जाती है। 20 साल का एक लड़का, 20 साल का वो लड़का एक छत पर खड़े होकर के वहां से निशाना साधता है। किस्मत कह लीजिए कि आपको हम लगातार वीडियो भी दिखा रहे हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप ऐन मौके पे, चूंकि वो भाषण दे रहे थे, संबोधित कर रहे थे रैली को, बोलते बोलते उनका गर्दन अपना ऐसे हुआ, और फायरिंग जो है यहां से होते वो कानों से होकर निकली है। निशाना उनका सर था। आप समझो, आप इस बात की गंभीरता को समझो कि दुनिया के अलग अलग देशों में, इवन भारत में भी, जब आप लोकसभा चुनावों को याद करेंगे, लोकसभा चुनावों के पहले की पूरी इलेक्शन कैंपेन याद करेंगे, इस देश के अपोजिशन के लीडर क्या कह रहे थे, तो आप समझेंगे कितना बड़ा एक साजिश भारत में भी नाकाम कर दिया यहां की सिक्योरिटी एजेंसीज ने और मौजूदा भारत सरकार ने। एक इनका ये जो पूरा का पूरा मैंने नेक्सस बताया आपको, जो वामपंथी हैं, जो कट्टरपंथी इस्लामी हैं,
और जो वो कहते हैं खुद को, इनका जो नेक्सस है वो बस ये चाहता है कि कोई भी देश जो आगे बढ़ रहा हो, जो अपने हितों की बात कर रहा हो, जो केवल राष्ट्र की बात कर रहा हो, कल्चर की बात कर रहा हो, संस्कृति की बात कर रहा हो, उन सभी देशों को नीचे गिराओ, उन सभी देशों के उन सारे राष्ट्रवादियों को खत्म करो। यही इनकी पॉलिसी है। और अब ये जो तस्वीर आई है राष्ट्रपति ट्रंप की, ये कालजयी तस्वीर हो गई है। यह इतिहास में बार बार दिखाया जाएगा कि ट्रंप को जब लगा कि उन पर हमला हुआ है, वो लाखों हजारों की भीड़ में भाषण दे रहे थे, जब उनके सेंस तुरंत वापस आए, वो समझ गए। बड़ा लीडर ऐसे ही करता है। उनको समझ आ गया कि यहां से स्थिति तो बिगड़ सकती है। कोई और नेता होता तो बहुत ड्रामा कर सकता था इस बात का। हमारे यहां ऐसे भी नेता हैं कि होगा कुछ नहीं, कोई चप्पल फेंक दे तो लगे कि जी बम मार दिया किसी ने हम पर। लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप के साथ जो हुआ, वो तुरंत उठे, उन्होंने हाथों से इशारा कर दिया और फाइट फाइट बार बार बोले अपने जो जिन लोगों को संबोधन कर रहे थे, और पूरे देश को एक तरह का मैसेज दिया कि मैं ठीक हूं, हम लोग लड़ेंगे। और वहां रैली से निकल गए, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप समझते हैं अगर वो मैसेज नहीं देते तो अमेरिका जैसे देश में जब ये हो रहा है तो आप समझिएगा किसी भी देश में सिविल वॉर की स्थिति हो सकती है, जनता सड़कों पर निकल सकती है और तरह तरह की चीजें सामने आ सकती हैं। किसी भी देश को गृह युद्ध जिसको कहते हैं उसमें झोंकने की तैयारी होती है। ये जो नेक्सस है, हमारे यहां बहुत प्रयास हुए हैं पिछले 8-10 साल में, लेकिन यहां की सरकार, मौजूदा भारत सरकार, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी, डिफेंस फोर्सेस ने बहुत समझदारी से इसको हैंडल किया है। इसीलिए मैं कह रहा हूं बहुत समझदारी से हैंडल किया, क्योंकि जब अमेरिका में ये हालात हैं, जो सुपर पावर है दुनिया का, उस देश की जब ये हालत है, तो हमारे यहां किस किस सिचुएशन से हमारे देश की डिफेंस एजेंसीज गुजरी होंगी, आपको इसका आकलन करना चाहिए। राष्ट्रपति ट्रंप जैसे गिरे और तुरंत उठे और उन्होंने हाथ उठाकर कहा, ये जो हाथ उठाया हुआ है, गिरने के तुरंत बाद सीक्रेट सर्विस के लोग इनको लेकर जा रहे हैं, ट्रंप कह रहे हैं फाइट फाइट। और ये तस्वीर, इस तस्वीर ने तय कर दिए हैं कि अमेरिका के चुनावी नतीजे नवंबर में क्या होने जा रहे हैं। ये देख रहे हैं आप, मैंने सर्किल किया हुआ है निशाना, चूंकि ट्रंप ने, ये जो कोट है ये बुलेट प्रूफ वेस्ट होता है, इन पर भी निशाना बनाया गया, सीने पर भी। ये जो आपको सर्किल दिखाई दे रहा है ये वही है। और ये फोटो पूरी दुनिया में, ये तस्वीर वायरल हो रही है। एकदम यहां से छूती हुई बुलेट निकली है, यहां से 1 इंच से भी कम का डिफरेंस होता तो शायद भूतपूर्व राष्ट्रपति ट्रंप आज दुनिया में होते ही नहीं। जैसे ही ये होता है, ट्रंप नीचे गिरते हैं। लोगों को तब तक समझ नहीं आता वहां भीड़ को हुआ क्या है। भीड़ को लगता है कि ट्रंप शायद बेहोश हो गए या गिर गए, और भीड़ अचानक से बस समझ नहीं पाती है। ट्रंप तुरंत उठते हैं, हाथ ऊपर करते हैं और कुछ कहते हैं। वो लिपसिंग लोग कह रहे हैं फाइट फाइट, हम लड़ेंगे। और सीक्रेट सर्विस के लोग तुरंत उनको हॉस्पिटल लेकर के चले जाते हैं। अब सवाल है कि अमेरिका में लोग, या वहां का जो मीडिया वर्ग है, या अमेरिका का एक थिंक टैंक जिसको लगता है कि वो दुनिया चला रहा है, वो दुनिया को डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, अभिव्यक्ति की आजादी, प्रेस की आजादी, इन सब पर ज्ञान देता है। भारत में भी अलग अलग मौके पर ये लोग ज्ञान देते रहते हैं। क्यों? क्योंकि भारत में एक राष्ट्रवादी सरकार है, एक मजबूत राष्ट्रवादी लीडर है इस देश में, और अमेरिका ऐसा काम करता रहता है। लेकिन अमेरिका के अंदर उसके खुद के भूतपूर्व राष्ट्रपति के ऊपर जानलेवा हमला होता है। उस जानलेवा हमले को वहां के वामपंथी ब्रिगेड या वामपंथी गोदी मीडिया क्या लिखा है वो देख लीजिए। सीक्रेट सर्विस रसेस ट्रंप ऑफ स्टेज आफ्टर ही फॉल्स एट रैली। ट्रंप गिर गए और सीक्रेट सर्विस के लोग उसको फिर ट्रंप को लेकर के चले गए। किसने लिखा है? CNN ने। न्यूयॉर्क टाइम्स क्या लिख रहा है? ट्रंप रश्ड ऑफ स्टेज आफ्टर चाउज एट रैली। हंगामा हो गया रैली में और ट्रंप वहां से निकल गए। MSNBC क्या लिख रहा है? डोनाल्ड ट्रंप सेफ आफ्टर पॉपिंग साउंड हेयर्ड एट रैली। पॉपिंग साउंड रैली में सुनाई दिया, लेकिन ट्रंप साहब ठीक है। किसने कहा? सीक्रेट सर्विस ने। आगे क्या है? वॉशिंगटन टाइम्स, हमारे यहां के बहुत सारे हैं
जो लिखते हैं हमारे देश की हालत बताने के लिए, कि वॉशिंगटन टाइम्स में लिख देंगे तो दुनिया में हल्ला हो जाएगा, कि बता देते हैं कि कैसे हिटलरवादी सरकार चल रही है, कैसे हिंदुत्ववादी सरकार चल रही है। वॉशिंगटन टाइम्स में लोग लेटर लिखते हैं, यहां के लोग। वो वॉशिंगटन टाइम्स अपने राष्ट्रपति के ऊपर हुए हमले को क्या लिख रहा है? ट्रंप एस्कॉर्टेड अवे आफ्टर लाउड नाउसेस एट पेंसिल्वेनिया रैली। ट्रंप को ले जाया गया, लाउड नॉइज हुआ कुछ। ये लिख भी नहीं पा रहे कि ट्रंप पर जानलेवा हमला हुआ, ट्रंप पर अज्ञात शूटर ने गोली चलाई, ट्रंप को जान से मारने की कोशिश हुई, बाल बाल ट्रंप बचे हैं, उन पर फायरिंग हुई है। लिखने की औकात नहीं है, हैसियत नहीं है। और ये लोग भारतीय मीडिया को, क्योंकि भारतीय मीडिया भी इन जैसा ही था, ऐसा ही था भारतीय मीडिया 2014 से पहले, तो यही करते थे वो लोग। लेकिन चूंकि मीडिया भारत का बदल गया है, तो इस देश में वो लोग जो 2014 से पहले का मामला एंजॉय कर रहे थे, अब भारतीय मीडिया को गोदी मीडिया कहते हैं। अमेरिकी लोग और अमेरिका का पॉलिटिकल क्लास, वहां का थिंक टैंक अमेरिका के लोकतंत्र को सबसे पुराना लोकतंत्र, विकसित लोकतंत्र, वाइब्रेंट लोकतंत्र बताता है। लेकिन उस कथित लोकतंत्र के अंदर विपक्ष के नेता के साथ क्या हो रहा है वो आप देख लीजिए। और हमारे यहां जो भाई साहब भर दिन में 10 बार बोलते हैं कि मोदी हिटलर है, हिटलर शाही है, हिंदुत्ववादी है, नफरत है, नफरत ही नफरत बेचते हैं, कट्टरता बेचते हैं, वो भाई साहब भी हैं, वह हमारे यहां भी ऑपोजिशन है। तो आप समझिएगा, आपको ये फोटोज इसलिए दिखा रहा हूं कि आप समझो कि ये जो कट्टरता का गठबंधन है इस्लामिक कट्टरपंथियों, वामपंथियों और जो वो कहते हैं खुद को, उनके बीच वो अपने आगे किसी के चलने नहीं देना चाहते। वहां कोई लोकतंत्र नहीं चाहिए। लेकिन जब तक विपक्ष में है, जब तक सत्ता में नहीं है, तो सामने वाला हिटलर, हिंदुत्ववादी और इस तरह का नैरेटिव पूरी दुनिया में, अलग अलग देश में यही हो रहा है। भारत में भी यह प्रयोग बहुत तेजी से किया गया, बहुत कोशिश की गई। लेकिन क्या है कि वो इतना मजबूत लीडर थे नरेंद्र मोदी, इतनी मजबूत सरकार थी भारत में कि वो बदलाव जैसा चाहते थे वो बदलाव हुआ नहीं। हमारे पीछे जो तस्वीर है ये स्नाइपर है, इसी लड़के ने हमला किया था राष्ट्रपति ट्रंप पर। ये देख रहे हैं आप, ये छत पर लेटा हुआ है और निशाना साध रहा है, और सामने सीक्रेट सर्विस के लोग हैं। जब इनको अचानक पता लगा, आप समझो कि वहां विपक्ष के एक बड़े नेता की सिक्योरिटी की क्या हालत है, और जो सरकार ने सीक्रेट सर्विस दे रखी है उसकी क्या हालत है। कहीं भी जब रैली होता है तो चारों तरफ चेकिंग होती है, उस इलाके की घेराबंदी होती है, 6-6, 7-7 लेयर की सिक्योरिटी होती है, लेकिन उस लेयर के अंदर स्नाइपर चला जाता है। तो आप समझो, और एक वर्ड कह रहा हूं, डीप स्टेट, बहुत लेट कह रहा हूं वीडियो में, लेकिन कह रहा हूं डीप स्टेट। कोई भी जो पॉलिटिकल क्लास इस तरह का, जिस तरह के डेमोक्रेट्स हैं अमेरिका के अंदर, हमारे यहां भी हैं, तो इनके अंदर ना एक थिंक टैंक होता है, पीछे बैठे लोग होते हैं, ताकतवर लोग होते हैं, पैसे वाले लोग होते हैं, वो तय करते हैं कि कब क्या करना है। वो डीप स्टेट समझ चुका है। जैसे सोरस भाई हैं, जॉर्ज सोरस का नाम आपने सुना होगा बार बार, सोरस भाई हैं, तो वही कहानी की डीप स्टेट तय करता है कि भाई क्या करना है। डीप स्टेट मान चुका है, अपनी हार मान चुका है अमेरिका के अंदर। उसको पता है डोनाल्ड ट्रंप फिर से राष्ट्रपति बनने जा रहा है, और डीप स्टेट को बड़ा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि ट्रंप तो आते ही यूक्रेन युद्ध सबसे पहले रुकवा देंगे। तो हथियार कैसे बिकेगा, ये खून का बिजनेस कैसे होगा दुनिया भर में। बस इसीलिए ट्रंप को रास्ते से हटाने की कोशिश थी, जो आज नहीं हो पाई, या कह लीजिए फेल हो गए। और इसमें कहीं कुछ नहीं आएगा, कोई जांच नहीं हो पाएगी इसमें। बस ये कह देंगे एक अज्ञात लड़का था, मानसिक विकलांग था, उसने अपने हिसाब से कर लिया। यही होता है। जैसे ही राष्ट्रपति, भूतपूर्व राष्ट्रपति ट्रंप पर हमले की खबर आती है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चिंता जाहिर करते हैं और बताते हैं कि मेरे दोस्त पर हमला हुआ है, मैं काफी कंसर्न्ड हूं, और हम ऐसी इच्छा करते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि कुछ वैसा ना हुआ हो। डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल सुरक्षित हैं, और अब खतरे की बात कुछ नहीं है। लेकिन आप समझो ये कितनी बड़ी कहानी है। और ये वाली फोटो तो आप सब जानते ही हैं, और इस फोटो से
नरेंद्र मोदी का ट्वीट इसीलिए लगा है क्योंकि कोशिश बहुत भारत में भी हुई, और भारत में तो ऐसे ऐसे नेता हैं जो खुलेआम कहते भी हैं कि किसी ने अगर बनारस में चप्पल फेंक दिया तो उसको बताते हैं, इंडोर्स करते हैं। कोशिश भारत में भी बहुत हुई। फिलहाल राष्ट्रपति ट्रंप सुरक्षित हैं और अमेरिका में चुनाव का नतीजा क्या होगा वो ये एक फोटो ने तय कर दिया है कि अमेरिकी चुनाव के नतीजे क्या होने जा रहे हैं।